भगवान की दिव्य मंगलमयी गाथा को श्रवण करेंगे। आइए हम सभी ग्रंथ की मर्यादा का पालन करते हुए सर्वप्रथम मिल करके भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसे प्रभु इच्छा हम सभी गाथा में प्रविष्ट होंगे। क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, परमात्मा का जो यह पवित्र नाम है हमारे अंतःकरण में उपस्थित नहीं होगा। इसलिए हमारे अंतःकरण में जो कलुष हैं, जो अंधकार हैं, उनको नष्ट करने के लिए हम सभी परमात्मा का जो प्रकाश स्वरूप नाम है उसका स्मरण करें और उच्चारण करें। हम सभी मिलकर के गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग गाइए। हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि 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 बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीता सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब हम सभी एकदम सावधान होकर के बैठ जाएं। सावधान होकर के एकाग्र चित्त होकर के बैठें। जो हम बताएं उसको आप अपने कर्णपुटों को खोल करके एकदम सावधानी पूर्वक श्रवण करें। क्यों? हम सभी उपस्थित किस लिए हुए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवणार्थ, भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? क्यों सुनते हैं लोग भागवत की कथा को? सुनना आवश्यक क्यों है और ना सुनने से हानि क्या है? जब सावधान पूर्वक होकर के श्रवण करेंगे तभी इन सब बातों का जो विवेचन है वो हमारे समझ में आएगा। भागवत जी के प्रारंभ में 6 अध्यायों में बड़े ही सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण पायन द्वैपायन वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर महात्म की संरचना की है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 6 अध्यायों में और कथा के अंत में 4 अध्यायों में
महात्म की चर्चा की गई है। आइए हम सभी स्कंद पुराणांतर्गत जो 6 अध्याय का महात्म है सर्वप्रथम उसको श्रवण करते हैं। महाराज, महात्म क्या है? महात्म का अर्थ होता है महिमा, बखान। श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए और ना सुनने से हानि क्यों होती है, सुनने से लाभ क्या होता है, इन्हीं सब बातों का जिसमें विवेचन हो उसी को महात्म कहते हैं। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसको कैसे मान लेंगे भाई? भाई पहले जाने तो कि श्रवण करने से क्या लाभ होगा और किसने श्रवण किया उसका क्या लाभ हुआ और जिन्होंने नहीं श्रवण किया उनकी हानि क्या हुई। तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि लोग इतनी कथा क्यों सुनते हैं और अगर सुन रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन भाई हम इस बात को नहीं मानते धर्म को लेकर के, क्योंकि जब तक हम कामना नहीं करेंगे भागवत जी से, जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हमको यह पता कैसे चलेगा फलश्रुति क्या है इसकी, लाभ क्या है सुनने का। तो जानना तो आवश्यक है और फल की कामना भी करना आवश्यक है, क्योंकि भागवत जी से जब कामना करेंगे तभी उस चीज की पूर्ति होगी। कामना क्या करना है? देखिए कथाएं तो खूब हैं, केवल कथा से अगर जीव का कल्याण हो तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन लोग कहते हैं महाराज जब मूल जो तत्व है, जो सार तत्व है, वो केवल बताने का प्रयत्न किया जाए। और वही श्री सूत जी महाराज महात्माओं को बता रहे हैं, केवल सार तत्व। जैसे अभी हम किसी को आलू उबाल करके दे दें और बोलें कि इसको खा लीजिए, तो उस आलू में वह स्वाद नहीं आएगा और वो पेट भर के खा भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी आलू को हम बढ़िया से फ्राई करके कचालू बना करके दे दें तो बढ़िया चाव से खाएगा, प्रसन्नता पूर्वक खाएगा, उधर भर भी जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की यह गाथा है, अगर हम केवल सुनाते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे, किसी को समझने वाला नहीं है, किसी को पल्ले पड़ने नहीं वाला। जब इसको सजा करके बढ़िया उसी आलू की भांति जब कचालू बना करके बढ़िया रामचंद्र भैया को हम पवाएंगे तो इनके पेट में बढ़िया आनंद आएगा और कथा श्रवण करने में भी लाभ होगा ना। इसलिए आइए हम सभी मिल करके सावधान हो करके भागवत भगवान के प्रारंभ में जो 6 अध्यायों में बढ़िया सुंदर महात्म की चर्चा की गई है, महिमा की चर्चा की गई है, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि क्या है इनकी महिमा, क्यों सुनते हैं लोग भागवत। और 6 अध्यायों में बड़ी विचित्र बात है, व्यास जी 6 अध्याय का महात्म लिखते हैं, लेकिन 6 अध्यायों में बातें बताई गई केवल मात्र 2। क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, केवल 6 अध्यायों में 2 बातें बताई हैं व्यास जी महाराज ने। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि हम कलुषित प्राणी हैं। जब तक हमारे सामने परिणाम ना दिखाई पड़े तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। आइए हम सभी मिलकर के परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आइए हम सभी अपने इस मन को लेकर के चलें नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की जो भूमि है पावन पवित्र है, और वहीं से जितनी भी कथाएं हैं सब वहीं से उत्कंठित होती हैं, वहीं से प्रारंभ होती हैं। जितनी भी कथाएं प्रारंभ हुई सभी कथाएं नैमिष की पावन भूमि से प्रारंभ हो रही हैं।
88,000 महात्मा जन एकत्र हैं, बड़े बड़े वयोवृद्ध महात्मा हैं, और उन 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व श्री सौनक जी महाराज कर रहे हैं, और उनके प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। आइए हम सभी सावधान होकर के अपने मन को लेकर के चलते हैं उसी नैमिक क्षेत्र में, और भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। श्रवण करने से लाभ क्या है, ना श्रवण करने से हानि क्या है। नैमि से सूत मासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। सूत जी जो है कैसे हैं, महामति, विशाल बुद्धि है उनकी। व्यास जी बता रहे हैं कि ये श्रोता कौन है, श्रोता कोई साधारण नहीं है। कुशलः शौनको ब्रवीत, जो श्रवण करने में कुशल हैं, अनेकों ज्ञान है उनको, लेकिन जब सूत जी के सम्मुख बैठे हुए हैं तो अज्ञानियों की तरह बैठे हुए हैं। कथा मृत रसस्वादः, कथा को श्रवण करने में एकदम कुशल है, कुशल श्रोता हैं। और वक्ता कैसे हैं, महामतिम, महामति हैं, विशाल बुद्धि है श्री सूत जी महाराज की। सौनकादि महात्मा श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, महाराज हम सभी कलुषित प्राणी हैं, कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। कोई ऐसा सरलतम साधन बताइए जिससे कि हमको प्रयत्न भी ना करना पड़े और भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सौनकादि महात्मा कहते हैं, महाराज ये जो कलयुग के प्राणी हैं बड़े अधर्मी वार्ता कर बताइए जिससे हम सभी को बहुत उपाय भी ना करने पड़े, प्रयत्न ना भी करना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा कोई सरलतम साधन बताइए। श्री सौनकादि महात्मा कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णरसाय। उस कर्ण के माध्यम से जब प्रकाश स्वरूपी वाणी हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होगी महाराज, तो कथा मृत रसस्वादः, कथा को श्रवण करके हमारे अंतःकरण से जो अज्ञान तिमिर है, अंधकार है, यह नष्ट हो जाएगा।
महाराज आपके पास तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। आपकी ज्ञानवाणी प्रकाश स्वरूप जब हमारे कर्णपुटों में प्रविष्ट होगी तो हमारे अंतःकरण का जो अभिमान है वो नष्ट हो जाएगा, जल करके प्रकाशित हो जाएगा। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी बातें मत बताइएगा कि जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, अर्थात मन घड़ंत बातें मत बताइएगा, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा भद्र हो, शिवदम हो, ऐसी बातों को आप बताइएगा महाराज। और इतना ही नहीं, जिससे हमारे अंतःकरण में भक्ति की जागृति हो, ज्ञान की स्थापना हो, विवेक अर्थात बुद्धि की विवर्धन हो, ऐसी बातों को आप हमको बताइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान का प्रकाश संवर्धन हो और हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा हो, ऐसी बातों को आप बताइए। और हमारे अंतःकरण में जो ये परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति ये जो मोह है अर्थात माया है, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमारे अंतःकरण से माया मोह नष्ट हो जाए और आप परमात्मा के नाम की भक्ति हमारे अंतःकरण में जागृत हो जाए। क्यों कहते हैं महाराज, यह घोर कलिकाल आ गया है। इस घोर कलिकाल में जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करेंगे। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। अरे महाराज, यह जो कलिकाल के जीव हैं, इस घोर कलिकाल में केवल अपने उदर को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए संसार में क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ तक कि घर में, परिवार में अगर कोई भूखा भी मर रहा होगा तो यह कलियुगी प्राणी इस प्रकार से कठोर हो जाएगा कि उसको भी देखना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार का यह अभिमानी हो जाएगा। महाराज क्लेशा क्रांतः, ये अपने अंतःकरण में ऐसे ऐसे इनके हृदय में विचार उत्पन्न होंगे कि एक दूसरे को देख करके ऐसे मानिए कि अग्नि की भांति जलते रहेंगे। महाराज इन सब को नष्ट करने से और हम सभी के अंतःकरण में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, भगवान श्री कृष्ण हम सभी को प्राप्त हो जाएं, ऐसा कोई सरलतम साधन बताइए। सोनकादि महात्मा कहते हैं महाराज, कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए, ऐसा कोई सरलतम साधन बताइए जिससे हमको बहुत ज्यादा प्रयत्न भी ना करना पड़े और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अब तो इतना सुन करके श्री सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित्त होकर के सूत जी महाराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे महात्माओं, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। महात्माओं ने कहा, महाराज सुंदर तो है, लेकिन ऐसा क्यों? सूत जी महाराज कहते, अरे क्या बताएं महात्माओं, आज इस कलिकाल के घोर कलिकाल में आपने
कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपाय पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो कलयुगी प्राणी है ना, अगर अभी इनके पास कोई महात्मा कोई विद्वान आ जाए तो इनको अपने संसार में सांसारिक प्रश्नों से ही छुट्टी नहीं मिलती है। महाराज हमको पोता नहीं है तो हमको पोती नहीं है, तो धन की वर्षा नहीं हो रही है, तो घर में खाने को नहीं है, ऐसे ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न इनके पास उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन इस घोर कलिकाल में आपने तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है। अत्यंत प्रसन्न हुए सूत जी महात्मा। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रसन्न चित्त हो गए सूत जी महाराज। प्रसन्न होकर के महात्माओं को सुंदर उपाय बता रहे हैं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। अरे महात्माओं, चिंता मत करो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। अरे इतना सरलतम साधन है हमारे पास कि आपके जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर है। अच्छा महाराज क्या है? श्रीमद्भागवतं शास्त्रम। श्रीमद्भागवत शास्त्रम महाराज का, इससे हम सभी जितने प्रश्न किए हैं सबका उपाय हो जाएगा। सब सूत जी महाराज कहते हैं हाँ, कलौ कीरेण भासितम। कलिकाल के जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप हैं, श्रवण करने मात्र से नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब तो इतना जैसे सुना महात्माओं ने, महात्मा जन आश्चर्यचकित हो गए। महाराज कैसे माने कि भागवत को श्रवण करने से हमारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, हमको कोई उपाय भी नहीं करना पड़ेगा? कैसे मान ले भाई? क्या किसी ने इसको श्रवण किया है? और अगर श्रवण किया है तो उसका उद्धार हुआ है? अरे सूत जी महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए। अरे लो, हम बताते हैं किसने श्रवण किया है, किसने सुना। सूत जी महाराज बोल पड़ते हैं, परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अरे महात्माओं, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और श्री सुखदेव महात्मा गंगा महारानी के पावन तट पर पावन गोद में परीक्षित जी को बैठा करके दिव्य भागवत की गाथा को श्रवण करा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके कल्याणार्थ देवलोक से देवेंद्र इंद्र सुधा कुंभ गृहीत्वैव अमृत का कलश भर करके ले आए और राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, अरे राजन, इसको तुम पान करो, क्या कथा के चक्कर में पड़े हो? अभी तुम्हारा तत्क्षण उद्धार हो जाएगा। जो तुम्हारे अंतःकरण में यह मृत्यु का भय है ये नष्ट हो जाएगा और तुम अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। राजर्षि परीक्षित ने जब सुखदेव महाराज के मुखारविंद से अमृत और भागवतामृत का आख्यान श्रवण किया कि अमृत पान करने से क्या होगा, भागवतामृत पान करने से क्या होगा, तत्क्षण राजर्षि परीक्षित ने अमृत को पान करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं यह जो सुधा कुंभ है अर्थात देवलोक से आया हुआ अमृत है, ये हमको अमृत तो प्रदान कर सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। लेकिन ये जो भगवत गाथा है, भगवतामृत है, भागवतामृत है, इससे इस जीव आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु का भय जो प्रत्येक प्राणी को रहता है सारे संसार में, सुखदेव जी कहते हैं सौनकादि महात्माओं
हमारे अंतःकरण में यदि कोई भय है तो केवल मृत्यु का भय है। वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वृक्ष, पल्लव इत्यादि कोई भी जीव क्यों ना हो, सबको केवल मृत्यु का भय है। और इस अमृत को पीने से मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन इस संसार के जो कष्ट हैं वो इस जीव को सहने पड़ेंगे राजर्षि परीक्षित। लेकिन ये जो भागवता अमृत है, यदि एक बार तुमने पान कर लिया सावधान हो करके, तो इस संसार के आवागमन से ही छुट्टी मिल जाएगी। राजर्षि परीक्षित को जैसे ही समझ में आया तुरंत मना कर देते हैं, देवलोक से आए हुए अमृत को ठुकरा देते हैं। सूत जी कहते हैं, देखा महात्माओं, अमृत भी भागवतामृत की बराबरी नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्यवान है ये भागवतामृत। महात्माओं ने कहा, महाराज फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये तो एक ही उदाहरण है, और कोई उदाहरण बताइए। इतना जैसे ही कहा महात्माओं ने, तो सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, सात दिन तक देवताओं ने प्रतीक्षा की, और जैसे ही कथा विश्राम हुई तो राजर्षि परीक्षित को किंचित मात्र समय नहीं लगा भगवत प्राप्ति करने में। तत्क्षण उनकी प्राप्ति भगवान के चरणों में हो गई। ये देख करके विधाता अर्थात जो ब्रह्मा हैं वो भी विस्मृत हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मरा तो विचार यैव तदा देवांजहाश। यहां पर विधाता का उच्चारण क्यों किया? कहा विधाता भी, अर्थात जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं वो भी ऐसे आश्चर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, तो हम सभी साधारण मनुष्यों की क्या बात है। ऐसे आश्चर्य को देख करके ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि इस भागवत में ऐसा क्या है कि राजर्षि परीक्षित का उद्धार हो गया। तत्क्षण ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्य तुला पर संसार के जितने देव दर्शन हैं, तीर्थाटन हैं, धर्म ग्रंथ हैं, समस्त शास्त्रों को ले जाकर के धर्म तुला पर रखा, और दूसरे तुला पर श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखा, भगवान की भक्ति को रखा। और जैसे ही भागवत जी का पलड़ा देखा तो नीचे की तरफ जाने लगा। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया और देवताओं से कहते हैं, वास्तव में यह श्रवण करने योग्य है। इतना आश्चर्य हुआ देवताओं को। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनांजयः। जब तुलना की तब भागवत जी के महत्व का पता चला कि यह कितना महत्वशाली है, इसलिए ये श्रवण करने योग्य है। अब जैसे ही इतना बताया सूत जी महाराज ने, महात्माओं को भी आश्चर्य हो गया। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। कहा, अच्छा महाराज, आश्चर्य तो हुआ, लेकिन महात्माओं ने पुनः प्रश्न कर दिया। मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में 7 दिन ही श्रवण करने की परिपाटी क्यों बनी महाराज? भाई, इस कथा को तो मास भर श्रवण कर सकते थे, 10 दिन भी श्रवण कर सकते थे। केवल 7 दिन ही सुनने का नियम क्यों बना? और सर्वप्रथम किसने भागवत की कथा और किसको सुनाई?
सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, यह जो सप्ताह पारायण की विधि है, श्रवण करने मात्र से मुक्तिदायकम, जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जन्म से लेकर के मुक्ति पर्यंत उसको यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कभी भी परमात्मा विस्मृत ना हो। सदैव हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में परमात्मा की स्मृति बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। लेकिन हम सभी संसारियों से यही भूल हो जाती है, और जब ये भूल हमसे होती है, हम परमात्मा को विस्मृत करके इस संसार के माया मोह में लग जाते हैं। तो वही महात्मा जन बता रहे हैं महात्माओं को, सूत जी, कि जीव की जो स्थिति है, जन्म से लेकर के फिर वो मृत्यु की तरफ अग्रसित होती है। और जो जीव परमात्मा की स्मृति अपने अंतःकरण में बना करके रखते हैं, उनकी जो यात्रा है वो जन्म से लेकर के मुक्ति की तरफ अग्रसित होती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मृत्यु और मुक्ति केवल इतना ही अंतर है। अब विचार हमको आपको करना है कि हमको मृत्यु की तरफ अग्रसित होना है, अतएव मुक्ति की तरफ अग्रसित होना है। अगर इस संसार से मुक्ति चाहिए तो अंते नारायण स्मृति ही, जीवन के अंत तक परमात्मा का स्मरण हमारे अंतःकरण में बना रहे, यही हमारे जीवन का सार्थक तत्व है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर हो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी तो अपनी शमन कर ले, जिंदगी को अपनी शमन कर
थोड़ा हरि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले हरि का भजन कर ले हरि का भजन कर ले बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल जीव मात्र का ध्येय इतना होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इस संसार में मृत्यु का डर सबको है कि नहीं? मृत्यु से सभी डरते हैं ना। लेकिन ये भागवत शास्त्र की गर्जना है कि जो जीव एकाग्रचित्त होकर के इस गाथा को श्रवण कर लेता है उसके अंतःकरण से यह मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इसी मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए ही तो श्री सुखदेव जी महात्मा राजर्षि परीक्षित को यह ग्रंथ की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रवण करने मात्र से जो जीव के अंतःकरण में मृत्यु का भय है ये नष्ट हो जाएगा और जीव फिर मुक्ति की तरफ अग्रसित होने लग जाएगा। इसलिए हम सभी संसारियों को चाहिए अपने अंतःकरण में सदैव नारायण का स्मरण बना करके रखें। यदि अगर हम चाहते हैं कि बार बार इस संसार में हमको पुतले की भांति बनना पड़े, आना पड़े, तो ठीक है, जन्म से मृत्यु का ही समय आप तय करिए। भाई जिस प्रकार से पीतल होती है, पीतल में मान लीजिए बंदर की मूर्ति बनी हुई है और कारीगर आया उस मूर्ति को पिघला करके हिरन का सांचा लगा दिया, उसमें वो हिरन तैयार हो गए। पुनः पिघला करके उसको गाय का रूप दे दिया, अतएव वो है तो पीतल ही। उसी प्रकार से हमारा यह जीव है, शरीर है, यह शरीर तो नष्ट हो जाती है, अपितु जो पुतला है माँ के गर्भ में आ गया, मानुषी के गर्भ में आया तो मानव, बंदर के गर्भ में आ गया तो बंदर, हिरण के गर्भ में आया तो हिरण। जिस प्रकार से वह सांचा है उसी प्रकार से परमात्मा ने जीवों का भी सांचा बना करके रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सांचे का प्रयोग ना होना पड़े तो केवल एकमात्र ही लक्ष्य है, जन्म पर्यंत मुक्ति की कामना करना। और वो मुक्ति होगी कब? तब जब हम अपने अंतःकरण में परमात्मा के नाम को स्मरण करेंगे तब। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं सौनकादि महात्माओं को। सौनकादि महात्माओं ने पूछा, महाराज 7 दिन की परपाटी कब और कैसे क्यों प्रारंभ भई? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, एकदाहि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात है महात्माओं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विशालापुरी अर्थात बद्रिका आश्रम में सत्संगार्थ भ्रमण कर रहे हैं, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे हैं। इनका स्वभाव है, ये चारों भाई सदैव 5 वर्ष के ही रहते हैं और ये सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, भगवान की कथा कहने और सुनने के बड़े प्रेमी हैं और सत्संग की इच्छा से ही उसी विशालापुरी में भ्रमण कर रहे हैं। कोई मिल जाए वहीं पर बैठ करके हरिचर्चा होने लग जाए, कोई और तो मिला नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादियों ने देखा कि नारद जी महाराज खिन्न मना होकर के
विचित्र अवस्था में उसी बद्रिका आश्रम में भ्रमण कर रहे हैं बड़े दुखी मन से। नारद जी के मुखारविंद पर कष्ट देख करके सनकादि महात्माओं ने पूछ लिया, अरे नारद जी, इस प्रकार से तो महात्माओं को दुखी नहीं होना चाहिए। कथम ब्रह्मन दीन मुखः काते चिंता वलीयसी। अरे ब्राह्मण, अरे नारद जी, आप इस चिंतातुर होकर के इस निर्जन वन में विचरण क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? कुतस चिंतातुरो भवान, आपको कौन सी चिंता घेर ली है? ना तो आपके पास पत्नी है, ना बाल बच्चे हैं, आप तो महात्मा हैं, आपको कौन सी चिंता हो गई? किस दुख से आप दुखी होकर के विचरण कर रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, और कहां से आ रहे हैं? कुतश्चा गमनम तब, कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? दुखी होने का कारण क्या है? नारद जी दुखी होकर के बोल पड़ते हैं, महात्माओं क्या बताएं, हमारा हृदय जो है बड़ा विदीर्ण हो गया है। कारण क्या है? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति। महाराज, हमारे अंतःकरण में इच्छा जगी कि चल करके पृथ्वी पर देखें कि कलयुग प्राणी किस प्रकार से पृथ्वी पर रहते हैं, कलयुग के जीव पृथ्वी पर किस प्रकार से रहते हैं। हमारे अंतःकरण में यह इच्छा जगी। और महाराज, मैं जैसे ही पृथ्वी पर आया, विविध क्षेत्रों में गया, धर्म क्षेत्रों में गया। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। इतना ही नहीं महाराज, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतुबंधनम। महाराज, मैं काशी भी गया, गोदावरी भी गया, प्रयाग भी गया, पुष्कर भी गया, लेकिन कहीं भी हमारे अंतःकरण को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि महाराज, जब मैं मौनी महाराज के आश्रम के समीप पहुंचने लगा तो जैसे ही पहुंचा वहां पर इतना शोरगुल हो रहा था। मैंने आगंतुकों से पूछा, ये किसका आश्रम है? बताया कि मौनी महाराज का। बताइए महाराज, कितने दुख का विषय है। नाम है फला फला मौनी जी महाराज, और इतनी ध्वनि विस्तारण हो रहा है आश्रम से, नाना प्रकार का कष्ट हुआ। महात्माओं के यहाँ तो हमको संतुष्टि नहीं मिली। इच्छा जगी चल करके गृहस्थों की। देखिए महाराज, जैसे ही गृहस्थों के यहाँ मैं पहुंचता हूं तो देखता क्या हूं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वहां पर तो और कष्ट हुआ। क्या महाराज, जीवों के अंतःकरण में सत्यम नहीं, सत्य नहीं बचा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप तो है ही नहीं जीव मात्र में। शौचम अर्थात पवित्रता, पवित्रता की तो मत पूछिए महाराज। जहां जैसे पा रहे हैं भक्षा भक्ष पान कर रहे हैं, खान पान में कोई वो भी नहीं है। आजकल तो बढ़िया कुकुर भोज चालू हो गया भैया, क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े हो गए बफर। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज कलिकाल के प्राणियों की। अरे जिसको ग्रहण करने मात्र से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, अन्न भी देव की श्रेणी में आता है, ऐसे अन्न का हम सभी अपमान करके जूता चप्पल जैसे पा रहे हैं पहन करके पान कर रहे हैं। ये कलयुग के प्राणियों की स्थिति हो गई है महाराज। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम, दया की तो मत ही पूछिए महाराज। यदि सहोदर भ्राता भी कष्ट से व्यथित हो रहा है तो सगा भाई यदि भी देखता है तो मुंह घुमा करके चला जाता है। कुशलता पूछने की तो पूछिए ही मत महाराज। इतने कठोर हो गए हैं कलयुग के प्राणी। दया दानम, दान तो है ही नहीं, दान कोई करना ही नहीं चाहता है।
यदा कदा मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, किसी ने बता दिया महाराज कोई दान कर दो, पुण्य कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो कष्ट में आकर के जीव दान करने लग गए हैं। कल्याणार्थ कोई दान कर ही नहीं रहा, केवल एक कार्य कर रहे हैं कलयुग के प्राणी, क्या? उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। महाराज केवल अपने उदर को भरने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए जीव इस संसार में नाना प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, चाहे उनके द्वारा अधर्म हो या कुछ भी हो, उनको किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार के कलयुग के प्राणी हो गए हैं। इतना ही नहीं, घर के जो माताएं हैं, पुरुष हैं, वो वराका कूट भाषिण, केवल मिथ्या भाषण करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलेंगे कि आपस में ही युद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति कलयुग के प्राणियों की देख करके नारद जी बड़े बचते हैं। इतना ही नहीं महाराज, जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, गृहस्थों के यहाँ देखता हूँ क्या? तरुणी प्रभुता गे अस्याल को बुद्धिदायक। आजकल महाराज घर में नई बहुएं जो आती हैं उनकी चलती हैं। सनकादि महात्माओं ने कहा भैया नारद ये तो अच्छी बात है, नई बहुओं की चलनी ही चाहिए। भाई माता पिता जब वृद्ध हो जाएं तो उनको चाहिए कि बहुत ज्यादा माया मोह में ना पड़े, अपने खजाने की चाबी निकालें और बहू को पकड़ा दे, भाई ले देख, अब आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तेरा तुझको अर्पण, आने वाला समय भी तुम्हारा। अब केवल आपका धर्म इतना बनता है कि हम दोनों माता पिता को आप समय समय पर भोजन पवाएं और सारी जिम्मेदारी आपकी। ये तो अच्छी बात है, नई बहू की चलनी चाहिए। अरे महाराज चलनी तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आजकल की जो बहुएं हैं वो जब जिम्मेवारी पा जाती हैं तो वो केवल अपना, भी हमने बताया उदरम भरिणो जीवा, केवल अपना देखती हैं, माता पिता को कौन पूछने वाला है इस कलिकाल में। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज। यद्यपि बूढ़े माता पिता घर में उपस्थित हैं, बड़े भाई उपस्थित हैं, लेकिन अगर कोई घर में कोई विशिष्ट कार्य करना है, कोई बड़ा आयोजन करना है, तो लोग करते क्या हैं? स्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे और बढ़िया उनसे सलाह मशवरा करेंगे क्या कैसे करना है। आजकल की यह स्थिति हो गई है, माता पिता से कोई पूछने नहीं चाहता है, बड़े भाई से कोई सलाह लेना ही नहीं चाहता है। ऐसे कलयुग के प्राणियों की स्थिति हो गई है। इतना ही नहीं महाराज, आजकल जो लोग अपने पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं तो वहां पर भी सौदेबाजी होने लग गई है। कन्या बिक्कैनो लोभात दंपति नाम चकलकनम। लोग अपने पुत्र पुत्री का क्रय विक्रय करने लग गए हैं, यह स्थिति हो गई है। पहले के समय में जब विवाह हुआ करता था भैया बाबूजी, तब समधी बना करते थे। समधी का अर्थ होता है सम्माने बराबर धीमाने बुद्धि। जहां पर हमारे विचार समान हो जाया करते थे, हमारे विवेक एक हो जाया करते थे, वहीं पर समधी बन जाया करते थे। व्यवहार देखा जाता था, किसका व्यवहार कैसे है, हमसे इसका व्यवहार मेल कर रहा है, हमारा विचार इनसे मेल कर रहा है, तो ऐसे लोगों से लोग रिश्ता बना लिया करते थे। लेकिन नारद जी बता रहे हैं भैया सनकादि महात्माओं, आजकल क्या हो गया है? कन्या बिक्कैनो लोभात। जहां पर जितने में बढ़िया सौदा फिक्स हो जाए वहीं पर समधी बन जाया करते हैं, वहीं पर पुत्र पुत्री का विवाह हो जाया करता है। ऐसी स्थिति बन गई है महाराज। दंपति नाम चकलकनम। और कहा महाराज जो आजकल के नवविवाहिता हैं, जब उनका विवाह होता है तो विवाह के दूसरे दिन ही युद्ध, घमासान युद्ध होता है। पति पत्नी में जैसे विवाह होकर के आया, पता लगा दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ। कारण क्या है? कारण यही है, लोग आजकल के विवाह में जो मुख्य भूमिका होती है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जब आप सौदेबाजी करके बढ़िया विवाह तय कर रहे हो तो स्थिति तो यही होनी है ना, सारी रात बढ़िया डीजे बजता है। अब जब जो विवाह की लग्न है उस पर जब पंडित जी बोलेंगे भैया समय पर बैठ जाओ, तो कहाँ किसको, अरे पंडित जी अभी डांस करने दीजिए,
ये स्थिति हो गई है महाराज कलिकाल के प्राणियों की। तो कहां पर कल्याण होने वाला है, कहां पर दंपत्ति जो युगल जोड़ा है वो कहां तक कुशल चलने वाला है, ये स्थिति हो गई है महाराज कलिकाल के प्राणियों की। ऐसे आश्चर्य को मैं देख करके विचलित होकर के इस बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहा हूं। इतना ही नहीं महाराज, जब हमारे मन को शांति नहीं मिली तो मैंने मन में विचार किया कि चल करके भगवान यदुनाथ जो कृष्ण की भूमि है उनका दर्शन करके मैं ब्रह्मलोक को पुनः वापस जाऊं। लेकिन महाराज मैं जैसे ही वहां पर पहुंचता हूं एक और आश्चर्य देखता हूं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। कैसा आश्चर्य महाराज, मैंने देखा कि एक युवती विलाप करती हुई बैठी है। जब महाराज मैं थोड़ा और सन्निकट गया, नजदीक गया तो देखता क्या हूं कि बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वह युवती दोनों पुरुषों को शांत कराने का प्रयत्न कर रही है। अब महाराज हमसे रहा नहीं गया, मैं समीप जाने लगा तो देखता क्या हूं कि नाना प्रकार की स्त्रियां प्रकट होकर के उस युवती की सेवा कर रही हैं, पंखा जल रही हैं। महाराज मेरे चरण रुक गए, क्योंकि जहां पर स्त्रियों का समूह हो महात्माओं का जाना उचित नहीं है। जब मैं वापस आने लगा तो उस युवती ने हमको बुला लिया। महाराज भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु, अरे महात्मा, क्षण भर आप रुक जाइए। हमारे अंतःकरण का जो कष्ट है मच्चिंतामपि नाशय, आपके दर्शन मात्र से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम, आपके दर्शन मात्र से हमारे सर्वथा जो कष्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हे महात्मन, आप अपना दर्शन दे दीजिए। उसकी ऐसी वाणी को सुन करके महाराज मैं सन्निकट चला गया। जैसे ही मैं सन्निकट पहुंचा, कुशलता पूछी, परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो? तो वह युवती बोल पड़ती है। मैंने कहा देवी कौन हो? कासी तुम कौन हो? का विमौचेया, और तुमको इस प्रकार का कष्ट क्यों है? इतना ही नहीं, नार्याः काः पद्मलोचना, ये जो नारियां तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कर रही हैं पद्मलोचना है, नारियां कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, देवी तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है, विस्तार पूर्वक बताओ। अब वह युवती बोल पड़ती है, अहम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पुरुष अचेता अवस्था को प्राप्त हुए हैं ये कोई और नहीं, हमारे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। महाराज मैं उत्पन्न द्रविड़ प्रदेश में हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कहीं कहीं महाराज हमको पूजा गया, कहीं कहीं हमारा खूब अनादर हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात प्रदेश को महाराज में जब पहुंचती तो वहां पर हमको पुनः जीर्णावस्था प्राप्त हो जाती है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः।
लेकिन महाराज मैं जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंचती हूँ तो वहां पर तो मैं पुनः युवती को हो जाती हूँ, तरुणी हो जाती हूँ। अभी तो हमारे जो ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जरा अवस्था को प्राप्त हो गए। क्योंकि महाराज वृंदावन में भक्ति तो मिली लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये कलिकाल के प्रभाव से जरा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। वृंदावन में मैं तरुणी तो हुई, अभी तो हमारे पुत्र जीर्णताम गतः। महाराज हमारे मुक्ति का कोई सरलतम उपाय शीघ्र करिए, अतएव मैं इस भारत वर्ष को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी मन में विचार किया, अगर इस कलिकाल में महारानी भक्ति इस स्थान का त्याग करके चली गई तो कलयुग के प्राणियों का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता। महाराज मैं महारानी भक्ति के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के उपक्रम किया। ज्ञान वैराग्य की जरा अवस्था को हटाने के लिए मैंने नाना प्रकार के उपक्रम किए। अभी तो वो थोड़ी देर के लिए तो उनको चेतना प्रदान होती, अभी तो पुनः वो जीर्णताम गतः, पुनः वो जरा अवस्था को प्राप्त हो जाते। महाराज मैं उनको उठाने के लिए बारंबार गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बारंबार मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांग का पाठ किया, उपनिषदों का पारायण किया, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब मैं थक हार गया, अचानक हमको व्योम बाणी सुनाई पड़ी। व्योम बाणी तदैवा भूमना ऋषे खिद्यताम इति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद तुम जाकर के उद्यम करो। अब नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़े, इतने देर से मैं क्या कर रहा हूं भाई? वेद वेदांग का पाठ करके श्रवण कराया, उपनिषदों का पारायण श्रवण कराया, गीता का पाठ मैंने बारंबार श्रवण कराया। अब इससे बड़ा उद्यम क्या हो सकता है महाराज, मैं क्या करूं? उसी उद्यम की खोज में मैं नाना प्रकार के दुखों से दुखी होकर के इस निर्जन वन में भ्रमण कर रहा हूं। अब तो इतना सुन करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। अरे भैया नारद, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने विचलित हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात? इसका उपाय तो आपको पूर्व से पता है। सनकादि कहते हैं भैया नारद मां चिंताम कुरु देवर से। अरे नारद तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम फालतू में परेशान हो क्यों? मां चिंताम कुरु देवर से हर से चित्ते समावह उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। अरे नारद फालतू में तुम चिंता दूर हो, हर से चित्ते समावह, प्रसन्न हो जाओ शीघ्र। अरे महाराज कैसे प्रसन्न हो जाऊं? क्यों? क्योंकि यह उपाय तो आपको पहले से पता है। उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। आपको इसका उपाय तो पहले से ही पता है। सनकादियों से नारद ने कहा देखो भैया आप भाई हास परिहास मत करो, अगर हमको पता होता पहले से तो मैं क्यों इतना व्यथित होता, क्यों दुखी होता? शीघ्र मैं उपचार करना देता भक्ति का। सनकादि कहते हैं सुनो, ये सत्कर्म कोई दूसरा नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् सतु गीतः शुकादिभिः। जैसे इतना कहा तो नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत से महारानी भक्ति का उद्धार हो जाएगा।
क्या मजाक करते हैं महाराज? सनकादियों ने कहा नारद भैया यह मजाक नहीं, ये सत्कर्म कोई दूसरा और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम, यही तो श्रीमद् भागवत कथा है। इसी भागवत कथा से भक्ति के दुख का उद्धार हो जाएगा, दुख से उनको मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा महाराज मैंने महारानी भक्ति के उत्थान के लिए वेदों का पारायण किया, उपनिषदों का पारायण किया, और ये जो श्रीमद् भागवत है उन्हीं वेदों से ही तो निकला हुआ है। तो जब मैंने पूरे वेद का पारायण कर दिया, इनकी मुक्ति नहीं हुई, तो श्रीमद् भागवत से मुक्ति कैसे हो जाएगी? सनकादियों ने कहा भैया नारद सुनो, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत है, ये निगमों अर्थात वेदों का गला हुआ पका हुआ फल है। कैसे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अरे महाराज जैसे एक आम का वृक्ष होता है, आम के वृक्ष में वह फल लगता है, और जब फल पक करके तैयार हो जाता है, और अगर कोई भूखा हो और जाकर के आम के वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए, आम की टहनियों को तोड़ तोड़ करके चबाने लगे, खाने लगे, तो क्या उसको आनंद आएगा? उसकी क्षुधा मिटेगी? कहा महाराज जब आम की टहनियों को खाएगा तो कहाँ से क्षुधा मिटने वाली है? उसको तो चाहिए बढ़िया पका हुआ फल तोड़े और फल ग्रहण करे, तुरंत उसकी क्षुधा मिट जाएगी। सनकादियों ने कहा भैया नारद यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत है ये निगमों का वेदों का गला हुआ पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। लेकिन आम में तो गुठलियां मिलेंगी, इस भाग निगमों का जो फल है श्रीमद् भागवत, ना तो इसमें छिलके हैं ना ही गुठलियां हैं, ये निगमों का गला हुआ पका हुआ फल है, इसको तो केवल पान ही करना है। बोले कैसे? बोले आलयम, महाराज कैसे पान करना है? पीवत भागवतम रसमालयम, यह रस को, इस रस को आलयम माने कितनी बार? बोले महाराज बारंबार पान करना है। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक इस शरीर का मोक्ष ना हो जाए महाराज तब तक पान करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक हमारा उद्धार ना हो जाए। अब तो जैसे ही इतना सुना नारद जी प्रसन्न चित्त हो गए और कहते हैं महाराज अब शीघ्र चलो और महारानी भक्ति के दुख की निवृत्ति करो। तुरंत सनकादि उपाय बताते हैं, नारद जी से कहते हैं नारद महारानी भक्ति को भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पावन पवित्र भूमि हरिद्वार की तरफ आओ और समस्त संसारियों को सूचित कर दो कि भगवान की यह गाथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी अपने कल्याणार्थ हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुंचे। नारद जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए सनकादियों को बारंबार प्रणिपात कर रहे हैं। सनकादियों से कहते हैं महाराज आप अगर हमको मिलते ना तो मैं इस बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते रहता, हमारे इस दुख की निवृत्ति ना होती। इसीलिए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब तक संत भगवान की कृपा ना हो, गुरुदेव की कृपा ना हो, जीव को कहाँ मुक्ति मिल सकती है। उसी प्रकार से नारद जी के ऊपर कृपा हुई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक संत की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तब तक जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। सनकादियों ने ऐसा उपाय बताया। महाराज नारद प्रफुल्लित हो गए, महारानी भक्ति को लेकर के पहुंचते हैं हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निवेशितम। आनंद नाम का तट है हरिद्वार में। सभी लोग वहां पर उपस्थित होने लगे। नारद जी पहुंच करके बढ़िया सुंदर व्यास मंच बनाते हैं और सनक सनंदन सनातन संत कुमार आकर के मंच की शोभा को शोभित करते हुए दिव्य गाथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि महात्माओं, वहां पर अनेकों बड़े बड़े महात्मा उपस्थित होकर के जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय घोष होने लगा, शंख निनाद होने लगा। सभी ऋषि गणा सभी प्रसन्न होकर के श्रीमद् भागवत की गाथा को गाने लगे। और सनकादि महात्मा बता रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समावहे। पहले दिन की कथा के प्रभाव से महारानी भक्ति नृत्य करने लगी और ज्ञान वैराग्य के अंतःकरण में चेतना प्रदान हो गई। सनकादि महात्मा कहते हैं नारद जी से, यह ग्रंथ इतना उपयोगी है कि जो जीव बुद्धिमान है वो अगर नित्य प्रति इस ग्रंथ का पारायण करता है तो मोक्ष पर्यंत उसका मोक्ष हो जाता है। कहा महाराज हम तो संस्कृत पढ़े ही नहीं हैं, संस्कृत पढ़ना ही नहीं जानते, तो पारायण कैसे करें। कहा इसके लिए भी उपाय है। अपितु ये अल्पगता है, बहानेबाजी करना हमारे संस्कृत सत्य सनातन धर्म में हम सभी को चाहिए कि संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं आता है तो आप भागवत जी के ग्रंथ को बढ़िया सुंदर सजा करके अपने पूजन स्थल में रखें और नित्य प्रति धूप दीप नैवेद्य करें। ये भी नहीं कर सकते तो पूजन स्थल पर रख करके नित्य में वो दर्शन मात्र करें, उससे ही कल्याण हो जाएगा। अध्याय का पारायण नहीं हो सकता, एक श्लोक का पारायण करें। एक श्लोक का नहीं हो सकता, आधे श्लोक का पारायण करें। यहां तक कि सनकादि महात्मा बताते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भगवतो द्वयम् पठस्य स्वामुखेनैव यदीक्षसि परां गति। जो नित्यमेव भागवत जी का पारायण करते हैं, यदि एक भी श्लोक का एक नहीं हो सकता तो श्लोक आर्धम वा, आधा नहीं हो सकता तो श्लोक पादम वा, केवल श्लोक का एक शब्द ही यदि नित्य पढ़ते हैं तो पराम गति ही, जीव की गति परमात्मा में हो जाती है। यह इस ग्रंथ का महत्व है, महिमा है। इतनी बड़ी महिमा बताई सनकादियों ने। नारद जी सुन करके प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। कहा महाराज जो नित्यमेव पाप कर्म ही करते हैं उनके लिए क्या है। कहा कैसा ही क्यों ना हो, चंडाल वच्च खरवद्धते ननीतम
मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। और जो जीव इतना नहीं कर सकते हैं, भागवत जी का पारायण नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, श्लोक पाद आधे श्लोक का पारायण नहीं कर सकते, इतना ही नहीं ना पारायण करें, पूजा स्थल पर रख करके पूजन भी नहीं कर सकते हैं, पूजन की बात छोड़िए दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे जीवों के लिए श्री सनकादि महात्मा बता रहे हैं, चंडाल वच्च खरबद्ध तेन नीतम और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। ऐसे जीव धरती पर कलंक है, उनका धरती पर जन्म हो जाना महापाप है। मिथ्या स्वजन्म जननी, वो अपनी माँ के गर्भ से पैदा होकर के महापाप कर दिए हैं। ऐसा हम नहीं बता रहे, भागवत जी बता रहे। इसलिए समस्त सनातनियों को चाहिए कि वो पारायण भले ही ना कर सकें, पढ़ भले ही ना सकें, लेकिन अपने घर में ग्रंथ का रख करके ग्रंथ पूजन करें, ग्रंथ दर्शन करें। इसी दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। अब इससे ज्यादा भैया भगवान क्या कर सकते हैं? अगर हम परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म हो गया है और उनके निमित्त हम इतना भी नहीं कर सकते, तो वास्तव में हम धरती पर बोझ ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सनकादि महात्मा नारद जी महारानी भक्ति को दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, और इधर नैमिष की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं को श्रवण करा रहे हैं, सौनकादि महात्माओं को बता रहे हैं। कथा प्रारंभ होते ही चैतन्यता प्रदान हो गई, और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है, महारानी भक्ति प्रसन्न चित्त होकर के खड़ी होकर के भक्त ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रफुल्लित होकर के दिव्य नृत्य करने लगी। महारानी भक्ति नृत्य कर रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रसन्न चित्त हो गई, प्रसन्न चित्त हो करके बारंबार कोटिशः नमन कर रही हैं, नारद बाबा को बारंबार धन्यवाद कर रही हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर भक्त रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। महारानी भक्ति के अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति आकर के स्थापित हो गई, और ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त होकर के बारंबार कोटिशः नमन कर रहे हैं। इतने बढ़िया सभी लोग खड़े होकर के दिव्य नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण वत्सल भगवान की जय। योगिराज कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। ओम हरि ओम रत्नेश्वर्ये नमः ज्वालामालिन्ये नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। बोलो चरणों में शीश नवाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरहरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हरि में जाओ। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं।
जी के नाथ आप हो। व्यासदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे हाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि बनी हरी मजा श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पेर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवभूषान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम माजदनेन जुन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कैवकुलचम्पक पाटलाब्जे पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।